कुछ टाइम रहेगी, उनका मन था घर जाने का। उनका कुछ वहाँ घर पे भी कुछ रीज़न था तो वो चली गई। तो बोली ठीक है अभी कुछ दिन रहेंगी। हेलो डियर, जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई होप बिल्कुल ठीक हो गए। तो मैं यहाँ मॉर्निंग में उठ कर सबसे पहले पूजा करी थी। आज मैंने दुर्गा को रेडी नहीं किया, सबसे पहले मैं वहाँ पे पूजा वूजा कर ली क्योंकि मैं पहले रेडी हो गई थी क्योंकि मैं आज दुर्गा को ड्रॉप करने जाने वाली हूँ। मैं, इसके पापा और हम लोग आज जाने वाले हैं बंगाल। तो फ़िलहाल मैंने इसको रेडी कर दिया। अब इसे मैं ले करके निकलती हूँ, फिर आपको रास्ते में बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। तो हम लोग अभी चारों जा रहे हैं, मतलब पहले तो मैं दुर्गा को ड्रॉप करूँगी, मतलब हम लोग ड्रॉप करेंगे पहले दुर्गा को, उसके बाद फिर मेरी सासू माँ को उनके घर पहुँचाना है। मतलब उनका कुछ काम है वहाँ पे और किसी की वहाँ पे शादी वगैरह है तो उनको जाना था घर। तो इमरजेंसी भी था कुछ घर में तो उनको जाना था इमरजेंसी में। तो बोले कि चलिए ठीक है, उनके मोड़ तक है वैसा कुछ वहाँ पे नाम है, तो वहाँ तक छोड़ना था मेही जाम करके, कि वहाँ पे मेही जाम में छोड़ना है। तो हम लोग सोचे कि चलो ठीक है 2 घंटे का रास्ता है, ड्रॉप करके आ जाते हैं, जब तक हम लोग छोड़ेंगे तब तक वो आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कल्याण श्री जो मंदिर है वहाँ पे हम लोग पार कर रहे थे, मतलब ये सब सारा पार वार करने के बाद वो आता है मेही जाम। तो हम लोगों का ये पूरे 1.5 घंटे 2 घंटे का रास्ता था, 1.5 घंटे, पता अगर 2 घंटे का था तो ये मैनेज कर ले। मतलब ये है थोड़ा सा अच्छे से चलाते हैं। तो ये अपने मतलब मामा जी से बात कर रही थी, अपने बड़े भाई, मतलब इनके छोटे भाई हैं, मतलब एक होते हैं 2 भाई हैं, तो उनसे बड़े वाले से बात कर रही थी। मामा जी आने वाले थे तो हम लोग यहीं पे मोड़ पे रुके हुए थे कि वो आएंगे, उसके बाद फिर वो लेकर के जाएंगे। तब तक हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि जल्दी आएंगे क्योंकि हम लोगों को भी जल्दी निकलना था क्योंकि दुर्गा को भी पिक करना है। 11:30 में दुर्गा का छुट्टी हो जाता है। तो हम लोग सोच रहे थे कि जल्दी आते तो बेटर रहता क्योंकि अगर जल्दी नहीं आएंगे तो फिर हम लोग का लेट हो जाएगा। तो फाइनली वो आ गए और हम लोग निकल गए घर। बट ऐसा हुआ कि जैसे ही हम लोग निकल रहे थे वैसे ही ट्रेन आ रही थी और यहाँ जो है गेट वो बंद हो गया था। तो थोड़ा सा टेंशन हो रहा था कि बस जल्दी खुल जाए क्योंकि दुर्गा के पास टाइम पे पहुँचना जो बहुत ही ज़रूरी है। अगर लेट हो गई ना तो कहीं ऐसा ना हो कि छुट्टी हो जाए। तो वैसे तो हम लोग सोच रहे थे कि वैसा कोई टेंशन नहीं है, पापा वगैरह तो वहाँ पे हैं ही और जो टीचर वगैरह सारे लोगों से अच्छे जान पहचान हैं, जो ऑनर है उनसे भी तो है। फिर सोचे कि चलो ठीक है देखते हैं हाँ कहाँ तक हो जाता है। फिर भी बच्ची है छोटी, रोने लगेगी अगर मुझे ढूंढने लगी या पापा को तो फिर टेंशन हो जाएगा। तो हम लोग सोच रहे थे जल्दी से चले जाओ। मुझे पता नहीं इतना बेचैनी हो रहा था ना अंदर से, क्या ही बताऊँ। और मुझे नींद भी बहुत आ रहा था क्योंकि मैं रात को भी बहुत लेट से सोई थी, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी। तो मुझे नींद भी आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था कि यार इसी टाइम पर इतना ट्रैफिक वगैरह लगना है, ट्रेन भी आना इसी टाइम पर तो हो जाता है ना, आप जितने जल्दी में रहोगे ना उतना ही आपका लेट होगा। तो बस हम लोगों का क्या था, निकलना था फटाक से, बट ये लोग रास्ता ही नहीं दे रहे थे कि जल्दी पहुंच जाए क्योंकि हम लोग यहाँ से जब निकले ना तो यहाँ पे हम लोग 9:45 यहीं पे हो गया था और 1.5 घंटे का रास्ता दिख रहा था कि हम लोग को कम से कम यहाँ से 1.5 घंटे लगेगा जाने में। तो हम लोग सोच रहे थे कि कैसे मैनेज होगा, अगर ट्रैफिक वगैरह रहे तो हम लोग फिर पहुँच नहीं पाएंगे। बट मुझे इन पर बिलीव था कि मतलब ये ऐसा नहीं गंदा गाड़ी नहीं चलाते, बट इनको लगता है कि हाँ जहाँ पे एक्सीलेटर लेना है, कहाँ पे लेना है नहीं लेना, इनको थोड़ा नॉलेज है टचवुड, तो वो कर लेते हैं मैनेज। तो यहाँ पे हम लोग अभी ऐसा ही होता है, यहाँ पे बंगाल आता है कभी झारखंड आता है तो वैसे ही करके निकल रहे थे। बहुत ज़्यादा दूर का, बहुत ज़्यादा हम लोग दूर कहीं बंगाल नहीं गए थे, हम लोग यही सामने में 1.5 घंटे का रास्ता था तो उनको ड्रॉप कर दिए क्योंकि अगर ज़रूरी नहीं रहता तो वो तो मामा जी आ करके उनको ले ही जाते। बट वो लोग बोल रहे थे कि थोड़ा यहाँ तक छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो ठीक है, दुर्गा का टाइम तो उस टाइम स्कूल का टाइम रहता है तो उसको ड्रॉप करके बस थोड़ा सा टेंशन हो गया था। फिर हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि नहीं जाना चाहिए था छोड़ने, दूसरे दिन चले जाते या दुर्गा का छुट्टी करवा देते स्कूल का। तो बहुत सारा माइंड में चल रहा था कि बस टाइम पर पहुंच जाना चाहिए, मतलब टाइम पे बस हम लोग, मतलब दुर्गा का छुट्टी होने से पहले हम लोग पहुंच जाए। तो हम लोगों को मतलब ये बहुत अच्छे से चलाएं, ये बहुत अच्छे से कार चलाएं। मुझे लग रहा था कि नहीं ठीक है अब हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं आधे घंटे पहले ही पहुंच जाऊंगी क्योंकि इनका होता है एक, मतलब इनको पता है कि कहाँ पिकअप लेना है, कहाँ नॉर्मल चलाना है। तो हम लोग यहाँ पे बस पहुँचने ही वाले थे और आधे घंटे पहले ही पहुँच गए। हम लोग फाइनली पहुंच गए 10 मिनट पहले क्योंकि लग रहा था कि पता नहीं कि लेट होगा क्या होगा, बट फाइनली हम लोगों को टाइम पे पहुंच गए हैं। लग रहा था कि पता नहीं अगर प्रियाक्षी का लेट हो जाएगा, मतलब दुर्गा का लेट हो जाएगा तो थोड़ा टेंशन था। बट 10 मिनट पहले क्योंकि उसके पापा तो प्रो है ना तो वो अपना चला कर आ गए। तो अभी आने वाली है प्रियाक्षी क्योंकि हम लोग 10 मिनट पहले ही ले जा रहे हैं क्योंकि अब थकावट भी हो गया है, प्लस में फिर घर जाना, उतना टाइम वेट करना, धूप का टाइम भी है तो सोचे ले जाते क्योंकि छोटी बच्ची है तो वैसा तो कुछ बात नहीं है। तो गए हैं वो लाने के लिए, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, वो आती है तो मैं भिजवाती हूँ। और मेरी जो सास है वो चली गई है अपने घर फिलहाल, कुछ टाइम रहेगी, उनका मन था घर जाने का, उनका कुछ वहाँ घर पे भी कुछ रीज़न था तो वो चली गई। तो बोली ठीक है अभी कुछ दिन रहेंगी।
और चलिए आने दीजिए दुर्गा को, फिर मिलवाते हैं। अभी तो नहीं आ रही है। उसके बाद दुर्गा आ गई और यहाँ पे शरारत चल रहा था कि दुर्गा आजकल बहुत सारा डायलॉग सीख गई है, मतलब फ़ोन देखती है ना, सारा डायलॉग यूज़ करती है कि हाँ ऐसे ऐसे। तो आजकल ना मतलब लोगों को ये होना चाहिए कि मतलब अगर बच्चे देख रहे हैं ना तो फालतू डायलॉग यूज़ नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे उसमें बनाते हैं, इसमें बच्चे सीखते हैं। तो मैं दुर्गा को बता रही थी, एक नहीं निकलता कि हाँ साइड से निकालेंगे खच गला काट देंगे, वो चीज़ वो बता रही थी अपने पापा को। तो वो चीज़ मतलब एक होता है कि हाँ मतलब वो नहीं बनाना चाहिए, स्पेशली जब बच्चे बनाते। तो आप छोटे बच्चे के जब अकाउंट बनाओगे ना तो वो सब चीज़ आता ही आता है। मेरे साथ भी वैसा होता है, तो क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो वो फ़ोन देखती ही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आ गए थे दुर्गा को बिग बाज़ार लेकर के, क्योंकि दुर्गा को खाना था पिज़्ज़ा और दुर्गा के पापा को करवाना था मसाज, क्योंकि उनका बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। वो बोल रहे थे मुझे मसाज लेना है, तो हम लोग चलते हैं वहाँ पे। तो ये ले रहे थे मसाज और हम लोग दोनों यहाँ पे बोर हो रहे थे और मैं यहाँ इनका वीडियो बना रहे थे। और मुझे ना बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था, मतलब उनके बॉडी इतना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। मैं उनको देख देख के ना मैं बहुत मतलब हंसी आ रहा था मुझे, कि मतलब मैं पूछ भी रही थी कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बोले नहीं नहीं ठीक है, मुझे आराम लग रहा है। उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट आ गए डोमिनोज़ में कि चलो अगर दुर्गा को पहले खिला देते हैं, जो पिज़्ज़ा वगैरह खाई थोड़ा बहुत खा ली, फिर हम लोग खा लिए। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट घर निकल गए। तब तक दुर्गा सो गई, क्योंकि दुर्गा का हैबिट है वो स्कूल से आती है, मैं उसे फ्रेश करती हूँ और दुर्गा सो जाती है। तो आज तो मैं डायरेक्ट घर नहीं गई, इसलिए मैं दुर्गा सो गई तो उसे मैं सुला दी। अब हम लोग डायरेक्ट घर निकलने वाले हैं, बट मैं अभी घर नहीं जाऊँगी, मैं अभी माँ के पास जाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मार्केटिंग करना है, शादी वगैरह है तो उसके लिए मार्केटिंग करना है। तो सोचे कि चलो ठीक है, दुर्गा थोड़ी देर सो जाती है, तब तक मैं घर पहुँच जाऊँगी। उसके बाद शाम में मुझे मार्केट जाना है। तो अभी पर डे आपको व्लॉग मिलेगा लॉन्ग, जो स्पेशल रहेगा, तो आप भी यहाँ पे देखना और शॉर्ट्स भी तो आते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलती, बाय।